तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करने वाले हैं टाटा एल्क्सी इस कंपनी के बारे में। क्योंकि यदि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं टाटा एल्क्सी ने कह सकते हैं एक्यूनॉक्स करके जो कंपनी है उसके साथ में पार्टनरशिप की है। और पार्टनरशिप किसके लिए वो भी देख सकते हैं आप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो कि है 5G मैनेज सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए। तो ये कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है, 5G सेक्टर में कह सकते हैं कंपनी ने कह सकते हैं पार्टनरशिप की है। काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए, क्योंकि अगर आप टाटा एल्क्सी कंपनी देखेंगे तो टाटा ग्रुप की कंपनी है, आपको पता ही होगा। और काफ़ी मतलब कह सकते हैं रिस्क फ्री कंपनी भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि टाटा ग्रुप है और जो काम भी करती है कंपनी अगर आपने देखा होगा तो काफ़ी कह सकते हैं अच्छे सेक्टर में कंपनी काम करती है। तो वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं टाटा एल्क्सी काम किस में करती है। तो अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं आईओटी में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में काम करती है, क्लाउड मोबिलिटी में काम करती है, वर्चुअल रियलिटी में काम करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करती है। मतलब ये सारे अगर आप देखेंगे तो फ्यूचर के सेक्टर से और उसमें ही कंपनी काम करती है। और अगर आप और भी देखेंगे तो देख सकते हैं अभी कंपनी ने पार्टनरशिप की है 5G सर्विसेज के लिए, तो ये और भी अच्छी बात है। और अगर आप देखेंगे तो जिसके साथ पार्टनरशिप की वो भी देख सकते हैं एक्यूनॉक्स। तो ये कंपनी अगर आप देखेंगे तो 5G सेक्टर में ही मतलब 5G सेगमेंट में ही काम करती है। तो इसका अच्छा खासा फायदा टाटा एल्क्सी को भी कंपनी को भी होगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है टेलर मेड रिन्यूएबल्स। तो इस कंपनी की यदि बात करें तो मतलब कंपनी के नाम में ही सब कुछ है, कंपनी किस सेक्टर में काम करती है तो आप समझ जाएंगे, ऐसे मुझे आशा है। और अगर आप बात करें न्यूज़ के बारे में तो देख सकते हैं कंपनी ने कहा है कि वो एक एक्वाजिशन करने जा रही है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ एक्विजिशन सुनते ही मतलब मेरे कान खड़े हो जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो देख लेते हैं कंपनी जिसको खरीदने वाली वो क्या है, मतलब उसका नाम क्या है और करती क्या है। तो जिसको ये खरीदने वाली उस कंपनी का नाम है, देख सकते हैं आप, रेकी क्लर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड एंड मेमेट्रिक्स टेक्नोलॉजी। ये दो कंपनियों को खरीदने वाले हैं। और अगर आप बात करें तो जो कंपनी है जो जिनको खरीदने वाले वो काम क्या करती है वो भी आप देख सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो कंपनी देखेंगे तो देख सकते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में और वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम में कंपनी काम करती है। तो देख सकते हैं कंपनी जिसको खरीदने वाले हैं वो अलग सेक्टर की, ये भी बात आपको पता चाहिए। और जो खरीद रही है कंपनी वो अलग सेक्टर की, मतलब दो अलग अलग सेक्टर की कंपनियां हैं। लेकिन हो सकता मतलब होता है कभी कभी क्या कोई दूसरे सेक्टर की कंपनियों को भी खरीद सकते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी बार देखा है। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो अदानी जी आपको पता ही है, मतलब किसी भी सेक्टर में घुस जाते हैं और कंपनी खरीद लेते हैं। जैसे उन्होंने पीछे एसीसी और अंबुजा को खरीदा था, तो उनके पास कोई ऑलरेडी सीमेंट कंपनी नहीं थी लेकिन उसके बावजूद खरीदा था। हो सकता है मतलब उनको लगता होगा कि इस सेक्टर में ग्रोथ आ सकती, तो कोई भी किसी भी सेक्टर की कंपनियां खरीद सकता है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो इस कंपनी को भी लगा होगा कि आने वाले समय में अगर आप देखेंगे तो जो सीवेज ट्रीटमेंट की जो कह सकते हैं कंपनी है, वेस्ट वाटर की कंपनी है, वो उनका कह सकते हैं आगे आने वाले समय में अच्छा खासा ग्रोथ हो सकती है। तो इस वजह से इस कंपनी ने भी अगर आप देखेंगे तो इस कंपनियों को खरीदा होगा। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें सर्वोटेक पावर सिस्टम इस कंपनी के बारे में, तो आज आपने देखा होगा तो कंपनी में अच्छी खासी मतलब तेजी थी और शायद आखिर के टाइम पे अपर सर्किट भी लग गया था, जिसका कारण अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी को देखेंगे तो ऑर्डर मिली है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो कंपनी को आज ही चालू मार्केट में न्यूज़ आई या कंपनी को ऑर्डर मिली है लगभग अगर आप देखेंगे 1500 डीसी फास्ट ईवी चार्जर्स की कंपनी को ऑर्डर मिली है। ध्यान से सुनना, 1500 डीसी फास्ट ईवी चार्जर्स की ऑर्डर मिली है। और ऑर्डर कहाँ से मिली तो वो भी देख सकते हैं, एचपीसीएल से ऑर्डर मिली है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है, क्योंकि आपको पता है एचपीसीएल अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ी कंपनी है और उनके काफ़ी रिटेल आउटलेट्स हैं, मतलब तो उनसे ऑर्डर मिलना एक काफ़ी ज़बरदस्त बात है। तो अभी तो मतलब काफ़ी छोटा आंकड़ा है, देखने जाएंगे तो भविष्य में काफ़ी और भी ऐसे बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं। अभी देखना होगा मिलते हैं नहीं मिलते, लेकिन मिल सकते हैं। और इस कंपनी को पीछे भी कुछ ऑर्डर मिले जिसकी वजह से कंपनी में अच्छी खासी तेजी भी आई थी। लेकिन वही है, कंपनी के रिजल्ट आए और रिजल्ट में कुछ नज़र नहीं आया, मतलब जो जिस तरह से रेवेन्यू बढ़ना चाहिए था, प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था, मतलब बढ़ा तो नहीं, उल्टा फ्लैट भी नहीं आया, उल्टा गिर गया प्रॉफिट, रेवेन्यू भी गिर गया, जिसकी वजह से मतलब कंपनी में कुछ दिन लोअर सर्किट भी चला। लेकिन देख सकते हैं फिर से कंपनी को ऑर्डर मिल रही है, तो अच्छी बात है। और छोटी कंपनी है, वो छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी नहीं है, तो ऑर्डर मिलना काफ़ी अच्छी बात है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग 102 करोड़ की ऑर्डर मिली है।
और 60 किलोवाट और 120 किलोवाट के दो चार्जर वेरिएंट्स में उनको ये ऑर्डर मिली है। तो ये काफ़ी बेहतरीन बात है, क्योंकि आपको पता ही है HPCL के काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं उनके आउटलेट्स है ऑल ओवर इंडिया, तो रिटेल आउटलेट्स है। तो आने वाले समय में देखना होगा और कितने ऑर्डर्स इस कंपनी को मिलती है, क्योंकि कंपनी काफ़ी छोटी है और ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हेवी वैल्यूएशन पे चल रही है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए और रिजल्ट भी आपको ट्रैक करते रहना, क्योंकि अगर Q3 के जो रिजल्ट आए थे वो बिल्कुल भी कह सकते हैं अच्छे नहीं थे कंपनी के, ये बात भी आपको पता चाहिए। लेकिन कंपनी जिस सेगमेंट में काम कर रही है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और बेहतरीन सेगमेंट है, ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें स्पाइसजेट कंपनी के बारे में, तो देख सकते हैं नॉर्मल आज ट्रेडिंग हुई शेयर में, लेकिन काफ़ी ज़रूरी होगा इस शेयर पे नज़र रखना, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय में काफ़ी कुछ घटा है कंपनी के साथ। कंपनी बंद होते होते रह गई, फिर से कंपनी चालू हुई मतलब। और अगर आप देखेंगे तो कंपनी में जो अभी भी कर्जा है वो भी कम हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से कह सकते हैं हटा नहीं है। और कंपनी अभी कह सकते हैं एक्विजिशन नहीं, मतलब कंपनी को पूरी तरह से खरीदने जा रही थी गो फर्स्ट एयरलाइंस को, आपको पता ही होगा। फिर कोर्ट में गया मैटर, फिर कोर्ट ने कहा कि जो आपके पैसे बाकी है पहले वो चुकाओ और फिर नई कंपनी को खरीदने जाना। फिर काफ़ी मतलब बहसबाजी हुई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अभी ये है कि अगर आप देखेंगे तो अभी जो बिड के लिए तारीख थी 23 फरवरी तारीख थी, जी हाँ दोस्तों, तो अभी तारीख खुल चुकी है। मतलब जिनको भी बिड करना होगा गो फर्स्ट एयरलाइंस के लिए तो तारीख खुल चुकी है। तो अभी हमें देखना होगा आने वाले कुछ दिनों में क्या स्पाइसजेट गो फर्स्ट के लिए बीड करती है या नहीं करती है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, देखने की बात होगी। क्योंकि उनको पता है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप पहले उनके पैसे चुकाइए जिनसे आपने कर्ज लिया है और फिर आप बीड करना। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि ये बीड करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि अगर इनको करना होगा तो पहले फिर वो पैसे भी चुकाने होंगे। तो अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या होता है। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।